हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है शाइनिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पशु परिचर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज ला रहे हैं। इसमें 2000 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। इसका पहला पार्ट हम रिलीज कर रहे हैं जिसमें 100 प्रश्न कवर किए जाएंगे। ये नए सिलेबस के अनुसार होंगे प्रश्न उत्तर सारे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पशुओं के पित्त में संश्लेषण का स्त्राव कौन से अंग से होता है? ये होता है यकृत में। राइट आंसर होगा डी। केंद्रीय भेड़ तथा अनुसंधान का संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अविका नगर, जो कि राजस्थान के टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के टोंक में पड़ता है। अविका नगर, टोंक। केंद्रीय भेड़ तथा अनुसंधान स्थित है। निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है वह है पलीहा। राइट आंसर ए। ऊंट की वह नस्ल जिसके माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है। ऊंट के माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है वह है मेवाती, बीकानेरी, जैसलमेरी या मेवाड़ी। यह है बीकानेरी में, ठीक है ना। बीकानेर में सर्वाधिक ऊंट भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा बी। किस भैंस की सींग छोटे जलेबी के आकार की तरह मुड़े हुए होते हैं? ऐसी कौन सी भैंस है जिसके सींग छोटे और जलेबी के आकार की तरह मुड़े हुए होते हैं? तो ये होते हैं मुर्रा के। किसके होते हैं? मुर्रा के, जिसके सींग मुड़ है ना, मुड़े हुए होते हैं। राइट आंसर होगा इसका सी, मुर्रा। मेरिनो विदेशी नस्ल किस देश की नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है, पहले तो याद रखेंगे। और ये किस देश की है? तो ये है स्पेन की। राइट आंसर स्पेन। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र के कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है? ये सब जानती है, शुक्राणु का निर्माण होता है ए वर्षण में। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? ये कहलाता है मसाई। क्या कहलाता है? मसाई। अफ्रीका का सबसे पुराना जो चारावाह के लिए प्रसिद्ध है, मसाई है ना। ये जनजाति है मसाई। राइट आंसर होगा इसका सी। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है वो होता है जेजुनम। राइट आंसर इसका बी। पशुओं में निषेचन की क्रिया को क्या कहा जाता है? पशुओं में जो निषेचन की क्रिया होती है ना अंडों में, उसको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है? फेलोपियन ट्यूब। राइट आंसर ए। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हिमाचल। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है? तो यह पहला स्थान। अभी हाल ही में दूध का उत्पादन में पहला स्थान पर भारत आ गया है। इससे पहले यूएसए था, अब हाल ही में भारत पहले स्थान पर आ गया। राइट आंसर ए। फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये होती है कूपिका, है ना। कूपिका की तरह हमारी ये फेफड़े होते हैं। राइट आंसर होगा सी। दूध में किस तत्व की कमी होती है? ये तो सब जानते होंगे दूध में किस कमी होती है। दूध में मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो आयरन में दूध की कमी होती है। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था? तो ये किया गया था कुतिया का, है ना। कुतिया का सर्वप्रथम गर्भाधान किया गया था, कृत्रिम, है ना। आर्टिफिशियल गर्भाधान किया गया कुतिया का। राइट आंसर डी। किस पशुओं का गर्भाशय की आकृति वी व वाई के बीच की होती है? तो ये होती है किसकी? ऊंटनी की, है ना। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे ना। ए। दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज इसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लूकोज और लैक्टोज की। ग्लूकोज और लैक्टोज की बनी होती है। राइट आंसर ए, ग्लूकोज और लैक्टोज। गाय के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है? गाय के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कॉफ, ठीक है। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन होती है? भाई ऐसी कौन सी बकरी है जिसकी वजन कम होता है? तो यह है बर्बरी।
है ना, बराबरी। राइट आंसर ए। एक्ट। दुनिया की आधी से अधिक चरावाय की आबादी कहाँ रहती है? अधिक, है ना, जो चरावाय की आबादी कहाँ रहती है वो रहती है अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका। राइट आंसर ए। भैंस की वह नस्ल जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं। भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं? तो यह है सूरती। सूरती भैंस की एक नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है ना। राइट आंसर सी। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, ये होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान होता है मुर्गी का। राइट आंसर डी। खुरपका तथा मुंह फका, है ना, खुरपका तथा मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है वायरस के द्वारा। ठीक है ना। राइट आंसर सी। पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है दस्तवार के लिए। राइट आंसर ए। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी का गर्भाशय आकृति होती है, तो ये होती है वाई के आकार की। याद रखेंगे इन सभी की आकृति गर्भाशय की होती है वाई आकार की, है ना, वाई आकार की। राइट आंसर इसका सी, है ना, वाई आकार की। इसमें ऑप्शन थोड़ा ऐसे दे रखा है तो याद रखेंगे वाई आकार की। राय का समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? राय का समुदाय के लोग रहते हैं राजस्थान में। खबर रहते हैं राजस्थान में राय का समुदाय के लोग रहते हैं। और राय का समुदाय के बारे में जानते हैं, ये ऊंट पालन का कार्य करते हैं। ठीक है ना, ऊंट पालन का कार्य करते हैं। और हाल ही में राय का महोत्सव बनाया गया अलवर में। याद रखेंगे ना, राय का महोत्सव बनाया गया अलवर में। राय का समुदाय रहता है राजस्थान में, जो कि ऊंट पालन का कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोवंश में अत्यधिक ज्वर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है ना, गोवंश की बात हो रही है इसमें। गोवंश में अत्यधिक ज्वर एवं खूनी दस्त के लक्षण है, तो यह है रिंडर पेस्ट के। ठीक है ना, रिंडर पेस्ट एक रोग है जो गोवंश में होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितना प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? ये कर सकता है 30% की। कितनी कर सकता है? 30% की हानि बर्दाश्त कर सकता है। राइट आंसर सी। बदियाकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है ना, बदियाकरण के लिए कौन सा औजार का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बोर्डियो का। राइट आंसर डी। विश्व में सर्वाधिक चरवाहे किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ये देख लिया, सबसे ज्यादा चरवाहे के पाए जाते हैं अफ्रीका में। और अफ्रीका में कौन सी जनजाति देखी थी हमने? मसाई। ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी को अधिक तापमान पर संग्रह करने से उसमें अम्लता क्या हो जाती है? तो वह हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। राइट आंसर होगा इसका सी। नीचे नीचे दिया गया सी, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारण, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मक्खन एवं घी में सुगंध का कारक है, तो यह है डाई एसिटिल का। किसका? डाई एसिटिल का यह कारक है। अगला क्वेश्चन, दूध का क्वथनांक बिंदु है, तो यह है 100.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के दूध में विटामिन सर्वाधिक होता है? किस पशु के दूध में विटामिन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है भेड़ में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरागाह समुदाय कौन सा है? तो यह है मसाई। ठीक है, मसाई। क्वेश्चन आएगा मसाई समुदाय कहाँ पर रहता है, जनजाति है ना, ये था अफ्रीका में। कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा? कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा? यह पड़ा है प्रतिभूमि नियमावली पर। राइट आंसर ए। दूध में पानी की मिलावटी का पता लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है लैक्टोमीटर, है ना, लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए। दूध का किण्वन उत्पाद है दही, है ना, दूध का किण्वन उत्पाद है दही, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। राइट आंसर होगा इसका ए। मसाई के किन चरावाओं को शिकार गाह
बना दिया गया था? मसाए किन चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया था? उपयुक्त में सभी, है ना, इसमें देख लेना आप। राइट आंसर होगा इसका डी। जुगालू करने वाली जुगाली करने वाले पशुओं में उदर के भाग होते हैं, ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। राइट आंसर डी। पोगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्ल है? तो ये नस्ल है भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की। राइट आंसर होगा इसका बी। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? इसे पूछा गया भाई कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी है? ये होलिस्टीन फ्रीजियन। किसकी है? होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की सबसे भारी नस्ल है, जो हॉलैंड में पाई जाती है ना, हॉलैंड में पाई जाती है और गाय की सबसे भारी नस्ल है। अगला क्वेश्चन, भैंस में गर्भाधारण की औसत अवधि है तो होती है 310। ठीक है ना, 300 भी आ सकता है, 310 भी आ सकता है, 315 भी आ सकता है ऑप्शन में, है ना, लगभग लगभग बात हो रही है। तो भैंस के गर्भाधारण की औसत अवधि ए 310। टोकन वर्ग एक विदेशी नस्ल है ना, टोकन वर्ग, ये नस्ल है किसकी? बकरी की। किसकी है? बकरी की। राइट आंसर सी। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को कहते हैं मटन। क्या कहते हैं? मटन। ठीक है। और पोर्क कहते हैं सुअर के मीट को, और बीफ कहते हैं किसके? गाय के मीट को। चिकन जानते ही आप किसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? मिलती है ऊंट में। किस मिलती है? ऊंट में। राइट आंसर डी। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है यह थार पारकर। एक नस्ल और आती है हरियाणवी जो दोहरे उद्देश्य गाय की नस्ल है। ठीक है ना, इसमें तो आंसर होगा थार पारकर। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है, ये सब जानते हैं, जमुनापुरी ये नस्ल है। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है ना, नहीं है पूछा है? तो मुर्रा नस्ल है, नीली राठी नस्ल है और सूरती नस्ल है। राठी गाय की नस्ल है। ठीक है ना, राठी गाय की नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका डी, जो भैंस की नस्ल नहीं है। भैंस के सूरती नस्ल का मूल स्थान है वह गुजरात। सूरती से पता पड़ रहा है कि सूरत में। ठीक है ना, गुजरात, गुजरात में सूरत पड़ता है ना, तो सूरती नस्ल का मूल स्थान गुजरात। राइट आंसर बी, गुजरात। अविका नगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई। अविका नगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई तो ये की गई थी मालपुरा और रेम्बुलेट से। राइट आंसर सी। बकरी में तोता मुख दिखावटी वाली नस्ल, भाई ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की जो तोते जैसी दिखती है? ये जमुनापुरी। ठीक है, जमुनापुरी। राइट आंसर ए। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल, तो ये है जमुनापुरी, है ना, जो सर्वाधिक दूध देती है बकरी में। और तोते वाले भैंस भी इसका ये जमुनापुरी का, और सर्वाधिक दूध देने वाली भी जमुनापुरी है। ठीक है, ये आंसर। महसाणा नस्ल इस दो नस्ल के क्रॉस से बनी है, ये दो भैंसों से मिलकर बनी है महसाणा नस्ल। ठीक है ना, महसाणा नस्ल पहले तो बात करेंगे। भैंस की नस्ल है तो ये दो से बनी है, मुर्रा और सूरती से। ठीक है ना, मुर्रा और सूरती से महसाणा नस्ल बनी है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रकार की गलीचा, गलीचा पूछा, गलीचा ऊन भेड़ की किस्म किस नस्ल से बनी है? ये बनी चोकला से। राइट आंसर बी। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? तो ये होता है भेड़ का। ठीक है ना, भेड़ का होता है, दो भागों में बटा हुआ। राइट आंसर सी। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बकरी को। ठीक है ना, गरीबों की गाय। राइट आंसर डी। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? जाफराबादी नस्ल पूछा कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है काठियावाड़। पता ये काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? काठियावाड़ पड़ता है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में काठियावाड़ पड़ता है। तो राइट आंसर होगा सी, भैंस की जाफराबादी नस्ल काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, ऊन की बात हो रही है।
ठीक है ना, ऊन के नाम से भेड़ का रहा होगा ऑप्शन में, लेकिन अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है खरगोश से। किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। राइट आंसर बी। बकरी की वह नस्ल जिसके कान हिरणी जैसे होते हैं। हिरणी जैसे कान होते हैं। कैसे कान होते हैं? हिरणी जैसे। किसके? बर्बरी के। ठीक है ना, बर्बरी की हिरणी जैसे कान होता है। और तोते वाली कौन कौन सी दिखती है? तोते वाली फेस वो है जमुनापुरी के। और हिरणी जैसे कान बर्बरी के। अगला क्वेश्चन, एक दिन में 6 सप्ताह की उम्र तक के मुर्गी के बच्चे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं चिक। क्या कहलाते हैं? चिक। एक गैर जुगाली करने वाला जानवर, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है घोड़ा। कौन है? घोड़ा। राइट आंसर होगा इसका घोड़ा। गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? पूछना है, गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? तो यह है इंग्लैंड की। ठीक है ना, एक देखे थे हॉलिस्टिन, हॉलिस्टिन है हॉलैंड की, और शॉर्ट हॉर्न किसकी है? इंग्लैंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, निम्न में से कौन सी है? वही जमुनापुरी। ठीक है ना, अच्छे दूध के लिए भी जानी जाती है और मांस उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। कौन सी? जमुनापुरी। राइट आंसर बी। ठीक है ना, बी। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी है? भारी नस्ल पूछा है इसमें गाय की। ठीक है, निम्न में से ऑप्शन के हिसाब से होगा आंसर। ये कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। और पूरे विश्व की पूछ ले तो हॉलिस्टिन, जो भारी नस्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय के अधिकांश चरावास समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? तो देखते हैं इसमें, ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। सही बात। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। ये भी सही। ये लोग चारावास समुदाय के लोग हैं। ये तो है ही। तो राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। ये सभी इसमें निभाते हैं भूमिका। अगला क्वेश्चन, राई का लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? ठीक है ना, ऊंट पालते हैं, बकरी पालते हैं और भेड़ पालते हैं, मुर्गी नहीं पालते हैं। ठीक है ना, मेन रूप से पूछ ले तो ये ऊंट पालते हैं ज्यादा, लेकिन मैं ऊंट भी पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं। उसका राइट आंसर नहीं पालते हैं, वो होगा मुर्गी। है ना, मुर्गी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बकरी में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? होती है 60। ठीक है ना, और घोड़े की पूछ ले, घोड़े में होती है गुणसूत्र की संख्या 64। अगला क्वेश्चन, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कही जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की सरताज नस्ल कही जाती है, ये कही जाती है लोही। ठीक है ना, लोही। राइट आंसर सी, भेड़ की नस्ल है लोही। अगला क्वेश्चन, गोल्ला समुदाय के लोग कहां पर रहते हैं? गोल्ला समुदाय के लोग कहां पर रहते हैं? तो ये रहते हैं कर्नाटक में। कहां पर रहते हैं? कर्नाटक। राइट आंसर बी। मसाई समुदाय में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किया था। ये किया था युद्ध में। है ना, अगला क्वेश्चन, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम? है ना, एक कुबड़ वाले को पूछा है इसमें, है ना, दो कुबड़ वाला भी होता है और एक कुबड़ वाला भी होता है। तो एक कुबड़ वाले की बात करें तो इसमें कैमेलस डोमेडेरियस। ठीक है ना, और दो कुबड़ वाले की बात करें तो कैमेलस बैक्टीरियनस। ठीक है ना, अभी तो आंसर होगा इसका ए, कैमेलस डोमेडियस। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? ठीक है ना भाई, कौन सी विदेशी पूछा है ना, विदेशी नस्ल जिसका रंग काला और सफेद होता है? तो ये होलिस्टिन फ्रीजियन। है ना, होलिस्टिन फ्रीजियन। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, गाय के मध्य चक्र की लंबाई ये होती है 26 से 32 दिन। सॉरी, ये नहीं होती इसकी, 18 से 24 दिन होती है। राइट, है ना, राइट आंसर 18 से 24 दिन। अगला क्वेश्चन, गाय में गलघोंटू का टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? तो ये किया जाता है मई महीने में। नेक्स्ट, मुर्गियों की चूजों में किस विटामिन की कमी से हड्डी सिकुड़ जाती है? ये ना हड्डी है, हड्डी सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है विटामिन डी के कारण। है ना, हड्डी की बात हो रही है तो जानती है हड्डी इसके कारण सिकुड़ जाती है, तो ये विटामिन डी के कारण। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, चारे की फसलों को संरक्षित करने के का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है?
संतोष है ना, तो ये है बनाकर, ये तरीक विधि एक जिसको है कहते हैं ना, है बनाकर ये चारे को संरक्षित किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। गायों में दूध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है ना, दूध ज्वर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो ये होती है कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से। राइट आंसर ए। पड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, पड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, तो यह है सबसे ज्यादा किसमें होता है, भेड़ में, है ना। राइट आंसर सी। ऊंट में तिब्रसन नामक बीमारी का कारण है, ऊंट में तिब्रसा एक बीमारी होती है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ट्रिपनोसोपा एवेंसी, एक बीमारी है ऊंट में, ठीक है। राइट आंसर ए। रानी खेत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आया हुआ है क्वेश्चन। रानी खेत रोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मुर्गी से ना, रानी खेत रोग किससे संबंधित है, मुर्गी से। राइट आंसर सी। गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, वो होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है योनि। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है, नर ऊंट में पूछा है ना, नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है, तो यह है तालू को फुलाकर बाहर निकालना। राइट आंसर होगा ए। किस पशुओं को अंडाशय अंगूरों के गुच्छे जैसा दिखाई देता है ना, इसने पूछा है अंगूरों के गुच्छे जैसा अंडाशय होता है, तो ये होता है तुवरी का भी होता है, ऊँटने का भी होता है, मुर्गी का भी होता है, तो इसमें ये सभी का होता है। राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, अंडाशय की संख्या होती है 2, बी, है ना। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, ये है ओविस एराइस, ठीक है ना, ओविस एराइस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर होगा इसका ए। और भैंस का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। अगला क्वेश्चन, गाय की भारतीय संकर नस्ल है, तो यह है कर्ण स्विस, है ना, गाय की भारतीय संकर नस्ल है वो है कर्ण स्विस। राइट आंसर होगा इसका कर्ण स्विस। अगला क्वेश्चन, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम किसका है, यह बकरी का, किसका है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भेड़ की, है ना, भेड़ की पूछा, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चोकला। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चोकला नस्ल भेड़ के मामले में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है, ठीक है ना, चोकला नस्ल, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, किस पशु का अंडाशय बादाम आकार का होता है, किस पशु का अंडाशय बादाम आकार का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है, ठीक है ना। राइट आंसर ए। बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है ना, झकराना का उद्गम क्षेत्र है मेवात, मेवात जानते ही आप, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है ना, उसमें जिले भी दे सकते हैं, ये मेवात भी बोल सकता है, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखेंगे अपन। तो राइट आंसर होगा ए, बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र मेवात। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की नस्ल को कहा जाता है, वो कहा जाता है चोकला, ठीक है ना, और इसका उद्गम की बात करें तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है स्पेन। अगला क्वेश्चन, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, तो ये बदावरी है ना, बदावरी एक नस्ल है किसकी, भैंस की, जो तांबे की जैसा दिखाई जाता है ना, तांबे के रंग के जैसा। राइट आंसर डी। भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है, आप जानते ही है भाई, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। और रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में। राइट आंसर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें वसा की मात्रा, फैट की मात्रा सर्वाधिक होती है ना, ऑप्शन के हिसाब से तो भेड़ में सर्वाधिक वसा की मात्रा ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है, ये होता है किडनी के जैसा, किसका होता है, किडनी जैसा घोड़ी का अंडाशय होता है। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी
1965 में। कब हुई थी? 1965 में। राइट आंसर ए। गाय के घी में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 99% से भी अधिक होती है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। तो इसमें योनि, गर्भ और गर्भाशय और ग्रीवा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। ऐसी सीरीज आती रहेगी जो हम 2000 क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।